तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक छोटे से शहर की कह सकते हैं एक लोकल लेजेंड बन गई। ये कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने एक रात कुछ ऐसा देखा जिसे वो फिर कभी भुला नहीं पाए। सीधे कहानी में चलते हैं। हर कहानी का एक केंद्र होता है ना? तो इस कहानी का केंद्र था एक पुराना स्कूल और कहा जाता था कि रात में वहां अजीबोगरीब चीजें होती थी। और बस यही अफवाहें थी जो उन दो दोस्तों को अपनी तरफ खींच ले गई। तो कहानी के हमारे हीरो हैं रामू और तनु, दो पक्के दोस्त, और उनका रोज का रास्ता था एक पुराने वीरान से स्कूल के पास से गुजरना। वही स्कूल जो शहर की सबसे डरावनी कहानियों का हिस्सा बन चुका था। अब देखिए, लोग बातें तो बनाते ही हैं, लेकिन इस स्कूल के बारे में बातें कुछ ज्यादा ही थीं। कहते थे कि वहां रातें आम नहीं होती, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, दीवार पर लगी घड़ियां बस अचानक रुक जाती हैं और गलियारों में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजती है। कौन था ये? कोई नहीं जानता था। तो बस एक रात रामू ने हिम्मत जुटाई और एक फैसला कर लिया। उसने तनु से कहा, चल यार, आज अंदर चल के देखते हैं। देखते तो हैं कि इन कहानियों में आखिर सच्चाई है कितनी। अब सवाल ये था, क्या ये सब सिर्फ मन का वहम था या फिर उस स्कूल में वाकई कोई गहरा राज छिपा था? और फिर उन्होंने वो कर ही दिया। वो दरवाजा खोला और एक छोटी सी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में अंदर कदम रख दिया। बस अब तो हर छोटी से छोटी आहट, हर परछाई उन्हें डराने के लिए काफी थी। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि शायद ये सारी कहानियां झूठी ही थीं, सब बकवास था। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ठीक उसी पल उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके ठीक पीछे धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उन्होंने झट से पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। फिर भी किसी के होने का वो एहसास इतना सच्चा था कि उनका दिल मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उस अनजाने एहसास से घबराकर वो दोनों पास के एक क्लासरूम की तरफ भागे, बस किसी तरह छिप जाना चाहते थे। उन्हें लगा कि शायद वहां वो बच जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि वो एक मुसीबत से निकलकर उससे भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। अंदाजा लगाइए वो क्लासरूम कैसा होगा। सालों से बंद, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले, टूटी फूटी कुर्सियां, एक फटा हुआ ब्लैकबोर्ड, मतलब माहौल को और भी ज्यादा मनहूस बनाने के लिए जो चाहिए वो सब वहां था। और तभी अचानक दीवार पर टंगी एक बंद पड़ी पुरानी घड़ी जोर जोर से बजने लगी। सोचिए, उस खामोशी में वो आवाज किसी चीख से कम नहीं लग रही होगी, जैसे पूरे स्कूल में गूंज रही हो। घड़ी की उस डरावनी आवाज के बीच ही तनु की नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी और उसका खून सूख गया। उसे लगा वहां कोई खड़ा है, एक काली सी परछाई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जोर से बिजली चमकी और वो साया गायब। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ आंखों का धोखा था? सोच सकते हैं डर के मारे उनकी क्या हालत होगी। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहानी के सबसे बड़े और सबसे डरावने राज के बिल्कुल करीब पहुंच रहे थे। तभी उनकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो अपने आप हिल रहा था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसे हटाया और उसके पीछे था एक पुराना धूल से भरा आईना। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आईने में देखा, उनके होश उड़ गए। आईने में जो उनकी परछाइयां थी ना, वो उनकी नकल नहीं कर रही थीं, वो अपनी मर्जी से हिल रही थीं, जैसे जैसे वो जिंदा हों। बस उस एक पल में वो सब कुछ समझ गए। ये कोई मामूली आईना नहीं था, ये किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा था। और उनकी परछाइयां, वो उस दुनिया से उन्हें घूर रही थीं। इस खौफनाक सच का सामना होते ही उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। पास पड़े कपड़े से उस आईने को ढका और बस अपनी जान बचाने के लिए उस स्कूल से बाहर की तरफ भागे, जितना तेज भाग सकते थे। खैर, जैसे तैसे रात तो बीत गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। जो कुछ भी उन्होंने उस रात देखा, महसूस किया, क्या वो सच था या फिर ये सब सिर्फ उनके डरे हुए मन का एक वहम था? अगली सुबह जब स्कूल के स्टाफ ने उस क्लासरूम को देखा तो वहां कोई आईना नहीं था,
कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमेशा से था, मानो पिछली रात वहां कुछ हुआ ही ना हो। अब रामू और तन्नू के पास कोई सबूत तो था नहीं। दुनिया की नज़र में ये सब उनके मन का वहम भी हो सकता था, लेकिन वो दोनों जानते थे। वो जानते थे कि उन्होंने उस रात सच में किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा देखा था। उस एक रात के बाद वो दोनों हमेशा के लिए बदल गए। दुनिया के लिए तो शायद कुछ नहीं बदला था, लेकिन उनकी आंखों में अब हमेशा के लिए एक अनजाना सा डर और एक गहरा राज बस गया था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक बार खोल दिया जाए तो वो फिर कभी पूरी तरह बंद नहीं होते? और क्या होता है जब उस दरवाजे के पार से कोई हमें वापस देख रहा हो? सोचिएगा जरूर।